Hello everyone, welcome to my channel Learn Science with Jagriti. Today our topic is life processes. इसका मतलब है वो सारे प्रोसेस जो जीने के लिए ज़रूरी है वो है लाइफ प्रोसेस। ये हैं चार टाइप के। फर्स्ट न्यूट्रिशन, खाना खाना, देन रेस्पिरेशन, एनर्जी की फॉर्मेशन करना, देन ट्रांसपोर्टेशन, हर जगह ब्लड ट्रांसपोर्ट करना, एक्सक्रीशन वेस्ट को रिमूव करना। नाउ रीड डिटेल ऑफ ऑल प्रोसेसेस वन बाय वन। फर्स्ट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? आप जो भी खाते हो, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड। फूड प्रोवाइड करता है एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाउ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता है दो टाइप का, ऑटोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक। इस टाइप में ऑटोट्रोफिक में ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद तैयार करता है सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके, लाइक CO2, वाटर और सनलाइट, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनेगा। देन इसका एग्जांपल है ग्रीन प्लांट और एल्गी। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हमारा दो टाइप का है, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, जो ऑर्गेनिज्म लाइट को यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, लाइक ग्रीन प्लांट और एल्गी। और कीमोसिंथेसिस, कीमो मीन्स केमिकल, जो ऑर्गेनिज्म केमिकल को यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इसका एग्जांपल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। हर एक इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल, क्योंकि इनसे ही एग्जाम में आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है अदर ऑर्गेनिज्म पे, लाइक प्लांट और एनिमल, फॉर देयर फूड। ये भी तीन टाइप के हैं, होलोजोइक, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक। फर्स्ट होलोजोइक, ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड फूड इनटेक करते हैं और बॉडी में जाने के बाद जिसका ब्रेकडाउन होता है। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन, एनिमल और अमीबा। सेकंड पैरासिटिक, इसमें ऑर्गेनिज्म बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी, लेकिन न्यूट्रिशन गेन करेंगे बॉडी से। इसका एग्जांपल है टिक्स, जो सिर में जुएं होती हैं, वो प्रेजेंट होती है हमारे आउटर साइड पे बॉडी की, जो ब्लड सक करती हैं। और इसका अदर मेन एग्जांपल है कैस्केटा, जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। देन सेप्रोफिटिक, ये ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर पे। इसका एग्जांपल है फंगी और मशरूम। नाउ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है हमारी, जो लाइट की मदद हेल्प से होगी। इसकी रिएक्शन है 6CO2 प्लस 12H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट। ये चार तो हमारे रॉ मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी हैं। और फॉर्मेशन किसकी होगी, ग्लूकोज की, C6H12O6, साथ में 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के और 6 मॉलिक्यूल वाटर के बाहर, जो हमें मिलेंगे रिएक्शन के बाद। जो प्लांट में ग्रीन पार्ट होता है वो कंटेन करता है क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस, जो ग्रीन लीफ है प्लांट की, वो एब्जॉर्ब करेगी सनलाइट को और सेकंड स्टेप में लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, और वाटर का ब्रेकडाउन किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। देन CO2 का रिडक्शन किया और कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन हुई। प्लांट स्टोर करते हैं ग्लूकोज को या फूड को बोल लो स्टार्च की फॉर्म में, और ह्यूमन स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। स्टोमेटा, टिनिपोर होते हैं प्रेजेंट, जो लीफ के अंडर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा काम करता है गैसियस के एक्सचेंज का। जब इसके अंदर वाटर एंटर करता है तो गार्ड सेल स्वेल होगी, और जब वाटर का लॉस होगा तो गार्ड सेल श्रिंक करेगी। और दूसरा फंक्शन क्या है स्टोमेटा का, जो एक्सेस वाटर है प्लांट के पास, वो लीफ के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिसे बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। अब पढ़ेंगे न्यूट्रिशन अमीबा में कैसे होता है। 5 स्टेप में होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन, खाने को अंदर लेना, और अमीबा सराउंड करता है फूड पार्टिकल को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की हेल्प से, जिसे बोलते हैं सुडोपोडिया। डाइजेशन, इसमें एंजाइम का सिक्रीशन होता है जो फूड वैक्यूल का ब्रेकडाउन करेंगे स्मॉल और सिंपल सब्सटेंस में। देन एब्जॉर्प्शन, जो फूड डाइजेस्ट होगा वो एब्जॉर्ब होगा साइटोप्लाज्म में, और ये बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। देन एसिमिलेशन, इसमें जो न्यूट्रिएंट बॉडी ने एब्जॉर्ब किए हैं, जो एनर्जी मिली है बॉडी को, उसका यूज करेंगे। देन इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालने का काम होता है इजेशन का। डायग्राम ध्यान में रखना है इनका। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, ये भी फॉलो करता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है अमीबा से, तो फूड इनटेक भी अलग तरीके से करेगा। पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसे बोलते हैं सीलिया, और ये हेल्प करते हैं फूड इनटेक करने में।
बाकी अदर स्टेप डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन सिमिलर वर्क करेंगे जैसा अमीबा में कर रहे थे। अब बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। इसमें भी वही 5 स्टेप हैं। फर्स्ट, इंजेशन, इनटेक करेंगे फूड कहाँ से? माउथ से। देन क्या है? माउथ में टीथ जो फूड को क्रश करेंगे। इसके बाद टंग जो सलाइवा का सिक्रीशन करती है और वहाँ प्रेजेंट होता है एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। इसका एंजाइम का काम क्या होता है? जो स्टार्च कॉम्प्लेक्स शुगर है इसका ब्रेक डाउन करेगा माल्टोज सिंपल शुगर में। अब फूड जाएगा इसोफेगस में, इसे फूड पाइप बोलते हैं। इसमें फूड जाता है माउथ से स्टमक तक। जो बीच में कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की, उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। स्टमक की शेप देखना, डायग्राम में है जे शेप। ये सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस। इसके अंदर होता है HCl जो सीक्रेट क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम और जम्स को किल करता है। देन पेप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। देन म्यूकस जो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग को। एसिडिटी किस वजह से होती है? बॉडी में जब HCl का लेवल ज़्यादा हो और म्यूकस की लाइनिंग को कवर ना कर पाए, इनकी बैलेंसिंग जिस टाइम पे डिस्टर्ब हो जाती है तो बॉडी में क्या होती है? एसिडिटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर्स की लेंथ है, सबसे लंबी है, लॉन्गेस्ट पार्ट है। लीवर में है बाइल जूस जो क्या करता है? फूड को एल्कलाइन बनाता है और इमल्सिफाई करता है फैट को, मीन्स लार्ज साइज को ब्रेक करेगा स्मॉल ग्लोब्यूल में। और पेनक्रियाज, इसमें है पेनक्रिएटिक जूस जो सिक्रीट करता है ट्रिप्सिन, लाइपेज और पेनक्रिएटिक अमाइलेज। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन के डाइजेशन का, लाइपेज का काम है फैट के डाइजेशन का और पेनक्रिएटिक अमाइलेज क्या करेगा? हेल्प इन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। लीवर और पेनक्रियाज से होके फूड कहाँ पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, जहाँ फाइनल डाइजेशन कंप्लीट होता है फूड का। अब क्या होगा? प्रोटीन तो कन्वर्ट हो जाएंगे अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन करेंगे ग्लूकोज की और फैट कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे बोलते हैं विलाई, और इसका क्या काम होता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा और ये हेल्प करेंगे फूड के एब्जॉर्प्शन में। देन लार्ज इंटेस्टाइन, जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया वो आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में और इसका काम है अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को एब्जॉर्ब करना और जो वेस्ट बच गया उसको बॉडी से एक्सक्रीट करने को तैयार करना। देन एनस ये काम करेगा इजेशन का, अनडाइजेस्टेड वेस्ट को रिमूव करेगा और इसको कंट्रोल करता है एनल स्फिंक्टर मसल। नाउ रेस्पिरेशन। फर्स्टली डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग तो क्या है? हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ये फिजिकल प्रोसेस जहाँ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। और रेस्पिरेशन है हमारा बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। ब्रीथिंग में तो हमारे लंग्स काम करते हैं, जबकि रेस्पिरेशन में बॉडी की हर सेल इन्वॉल्व होती है। ब्रीथिंग में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है ATP की फॉर्म में। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा पायरुवेट और एनर्जी के अंदर। देन फॉर्म 6 CO2, 6 वाटर मॉलिक्यूल और साथ में एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP रिलीज होगी। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, 2 टाइप है रेस्पिरेशन के, एरोबिक और अनएरोबिक। जहाँ एयर प्रेजेंट होगी वहाँ होगा हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ एयर की एब्सेंस होगी या एयर बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट हो वहाँ होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ज़्यादा एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, जबकि अनएरोबिक के केस में एनर्जी कम बनती है। ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है एरोबिक में क्योंकि एयर की प्रेजेंस है, और अनएरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज का नहीं हो पाता। इसके फर्दर 3 केस हैं जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वह तो होता एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रिया। फॉर्मेशन किसकी होगी? CO2, वाटर और एनर्जी की। जहां ऑक्सीजन एब्सेंट है, यीस्ट के केस में यहाँ फॉर्मेशन होगी इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी रिलीज होगी। और जहाँ ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ फॉर्मेशन होगी लैक्टिक एसिड की और एनर्जी की। जो मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं वो इसी वजह से आते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे पहले एयर एंटर करती है नोज से, नेजल पैसेज नोज जहाँ से हम सांस लेते हैं। देन फेरेंक्स, ये क्या है? कॉमन पैसेज है फॉर बोथ फूड एंड एयर। देन लैरिंक्स प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। ट्रैकिया से सांस अंदर जाएगा जहाँ पर क्या है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट हैं। देन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलर सैक में। एल्वियोलाई है बैलून लाइक एयर स्ट्रक्चर, थिन स्ट्रक्चर है। एल्वियोलाई है साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, और जो एक्सचेंज होता है गैसेज का हीमोग्लोबिन की वजह से होता है।
देन लोअर साइड पे होता है डायफ्राम प्रेजेंट। ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होगा, नॉर्मली तो हमारा कर्व्ड होता है डायफ्राम। जब हम सांस लेते हैं तो ये फ्लैट हो जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं एक्सहेलेट करते हैं तो ये दोबारा कर्व्ड हो जाता है। रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होता है, एक्सचेंज अकर थ्रू स्टोमेटा, रूट के सरफेस से, और लेंटिकल्स इन स्किन, लेंटिकल्स इन स्टेम। तीन तरीके से होता है। डे टाइम पे तो प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेस करते हैं, लेकिन रात को ओनली रेस्पिरेशन करते हैं। इसीलिए प्लांट डे टाइम पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और रात को प्लांट भी CO2 ही छोड़ते हैं। फिश यूज करती हैं गिल्स का टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। अब बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ भी तीन चीजें हैं, ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट। ब्लड क्या है, हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और ब्लड वेसल ट्यूब्स की फॉर्म में है जो ट्रांसपोर्ट का काम करेंगी, और हार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, पंपिंग का। ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है जो करती है फूड, वाटर और ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुंचाने का काम, और वेस्ट को रिमूव करती है। नाउ ब्लड, ब्लड क्या हमारा एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड का कलर रेड है, किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड सेल। डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड इन बॉडी काज करेगी डिजीज। ब्लड के भी तीन कंपोनेंट है, ब्लड सेल, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। ब्लड सेल दो टाइप की है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। आरबीसी, इसमें हीमोग्लोबिन जो काम करता है ट्रांसपोर्ट का ऑक्सीजन और CO2, और डब्ल्यूबीसी प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी और प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी अगेंस्ट डिजीज। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, ये हेल्प करती हैं ब्लड क्लोटिंग में, टू प्रोवाइड जो कोई लीकेज वगैरह होती है, जैसे कोई चोट वगैरह लग जाती है तो वहाँ पे क्लोटिंग का काम करती हैं प्लेटलेट्स। ब्लड का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट का, ऑक्सीजन को बॉडी सेल्स तक डिलीवर करेगा, डिफेंस का काम करेगा क्योंकि डब्ल्यूबीसी फाइट करती है इन्फेक्शन से, और जर्म्स को किल करेगी, और ब्लड क्लोटिंग में भी हेल्प करती है। ब्लड वेसल के भी तीन पार्ट है, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी। आर्टरी तो क्या है, जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है, अवे फ्रॉम हार्ट। आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी में प्रेशर हाई होता है। अब बात करेंगे वेन्स की, जो ब्लड को हार्ट के पास लेके आती है, टुवर्ड द हार्ट। वेन्स कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। प्रेशर लो होता है। वेन्स के केस में वाल प्रेजेंट होती है जो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। अब कैपिलरी, ये काम करती है आर्टरी और वेन्स को जोड़ने का, एज ए कनेक्टिंग काम करती है। कैरी बोथ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लार्जेस्ट आर्टरी है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो है अorta, और जो लार्जेस्ट वेन है वो है हमारी वीना केवा। अब बात करेंगे ह्यूमन हार्ट की। ह्यूमन हार्ट के अंदर चार चैम्बर हैं, अपर टू ओरिकल और लोअर टू वेंट्रिकल। राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट ओरिकल में ब्लड की एंट्री होती है, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ब्लड बॉडी पार्ट तक जाता है, जहां ब्लड क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है सभी बॉडी पार्ट तक जाने में। तो ये दोबारा एंटर करेगा राइट ओरिकल में, और राइट ओरिकल से वेंट्रिकल में, और फिर जाएगा लंग्स के पास। देन सेम प्रोसेस कंटिन्यू चलेगी। लंग्स से लेफ्ट ओरिकल में लेके आया पल्मोनरी वेन, और लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके जाएगा अorta बॉडी ऑर्गन के पास। राइट ओरिकल में ब्लड को लेके जाएगी वीना केवा, और राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास जाएगा थ्रू पल्मोनरी वेन। सेप्टम जो हार्ट को ब्रांच बनाता है, चार चैम्बर है हार्ट के, ये प्रिवेंट करने के लिए मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे हर एक बॉडी ऑर्गन को इन बेटर वे। लंग्स से जो हार्ट से लंग्स तक जो ब्लड जाता है इसको तो बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट, और जो हार्ट से रेस्ट बॉडी तक जाएगा इसे बोलते हैं सिस्टेमेटिक सर्किट। इसीलिए हार्ट को कैसे बोलते हैं, ह्यूमन हार्ट होता है डबल सर्कुलेशन को फॉलो करता है। फिशेज कैरी करती है टू चैम्बर्ड हार्ट, इसमें क्या होगा, सिंगल सर्कुलेशन होगा। एम्फीबियंस का होता है थ्री चैम्बर हार्ट, जहाँ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। रेप्टाइल के अंदर भी थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन बर्ड्स और मैमल के केस में फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, और जो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन करते हैं ये है वार्म ब्लडेड, जो टेम्परेचर को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, और एम्फीबियंस फिशेज वगैरह है जो कोल्ड ब्लडेड है, जो टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते।
अब बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की। लिम्फ होता क्या है? लिम्फ है टिश्यू फ्लूइड। जब कैपिलरी से ब्लड फ्लो करता है उस टाइम पर कैपिलरी में लीकेज की वजह से कुछ लिक्विड सब्सटेंस पोर के थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस में एंटर कर जाता है और ये प्लाज्मा जैसा ही होता है, लेकिन इसका जो है कलर नहीं होता। ये है हमारा कलरलेस ब्लड। तो किस आरबीसी प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड रेड कलर का होता है, लेकिन ये जो फ्लूइड है ये हमारा कलरलेस होता है। इसमें कुछ अमाउंट में प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। लिम्फ वेसल इस सारे फ्लूइड को कलेक्ट करती है और लास्ट में ओपन करती है इसको लार्जर वीन और दोबारा से इसको ब्लड स्ट्रीम से कनेक्ट करा देती है। फंक्शन क्या है लिम्फ का? ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड। इंटेस्टाइन से जो भी फ्लूइड एक्सक्रीट हुआ है उसे ब्लड में मिक्स करेगा। एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू से दोबारा ब्लड में एंटर करेगा, जो भी एक्सेस फ्लूइड था हमारा। लिम्फ इन्फेक्शन से बचाता है, बॉडी को जर्म्स वगैरह को किल करता है। नाउ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम तो काम करता है ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल का फ्रॉम रूट टू प्लांट, और फ्लोएम का काम होता है हमारा फूड ट्रांसपोर्ट का पूरे प्लांट को। ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल होता है जाइलम के अंदर, लेकिन फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट करता है वो होता है हमारा बाई डायरेक्शनल। जाइलम के अंदर ऑलमोस्ट डेड एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, फ्लोएम के अंदर मेनली लिविंग एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है इसके अंदर एसेंट ऑफ सेप। वाटर एंटर करता है रूट से बाय ओस्मोसिस, देन मूव करेगा अपवर्ड, किसके थ्रू? जाइलम वेसल के थ्रू। और ये जो वाटर मूव करता है अपवर्ड, इस मूवमेंट को बोलते हैं एसेंट ऑफ सेप, जो होती है जाइलम में। अब ट्रांसलोकेशन, फ्लोएम का काम है फूड ट्रांसपोर्ट करने का, तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। मूवमेंट कैसी होगी? बोथ अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ट्रांसलोकेशन प्रोसेस होगी हमारी फ्लोएम में। अब बात करेंगे एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन प्रोसेस जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करते हैं। और वेस्ट क्या होता है? लाइक यूरिया और यूरिक एसिड। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। किडनी का काम है नाइट्रोजनियस वेस्ट को फिल्टर करना यूरिन की फॉर्म में। यूरेटर का काम है किडनी से यूरिन कैरी करके ब्लैडर तक पहुंचाना, और यूरिनरी ब्लैडर टेम्परेरी स्टोर करके रखता है यूरिन को जब तक कंप्लीट फिल नहीं हो जाता। देन नेफ्रॉन, नेफ्रॉन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और इसका काम है ब्लड को फिल्टर करना। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ब्लड एंटर करेगा इनिशियली, देन नेफ्रॉन में नाइट्रोजनियस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, एक्सेस साल्ट प्रेजेंट है जो फिल्टर होंगे, और ये फिल्ट्रेट एंटर करेगा बोमेन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन के अंदर। सेकंड स्टेप है इसमें सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का। जो ये फिल्ट्रेट थे मूव करेगा थ्रू नेफ्रॉन, और जो भी यूजफुल सब्सटेंस है हमारे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट, वाटर, ये रीअब्जॉर्ब होंगे दोबारा ब्लड के अंदर इन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और थर्ड स्टेप होता है ट्यूबुलर सीक्रेशन का। इसमें यूरिया, एडिशनल वाटर और जो एक्सेस साल्ट वगैरह प्रेजेंट है सीक्रेट होगा ट्यूब्यूल के अंदर, जो ओपन होंगे कलेक्टिंग डक्ट में, और यूरिन फ्लो करेगा कलेक्टिंग डक्ट को यूरेटर में। नाउ हीमोडायलिसिस, इसको बोलते हैं मेनली आर्टिफिशियल किडनी, जिसकी वजह से जब जिसकी किडनी खराब हो जाती है, यूरिन होता है ये